हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर प्लस। चलिए आज सीखते हैं गूगल स्प्रेडशीट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट लेसन है। तो सबसे पहले स्प्रेडशीट फंडामेंटल हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा गूगल अकाउंट होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे शो होता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन इसके अंदर है। जैसे गूगल, ये सर्च इंजन, यूट्यूब, मैप, प्ले, जीमेल, ड्राइव, कैलेंडर। तो इसमें से ही एक यूज़फुल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक करके, ठीक है। तो इस डॉक के अंदर में जैसे ये वर्ड है और यहाँ पे कीप स्लाइड एंड सीट। तो सीट आजकल क्या है कि ज़्यादातर कंपनियां या ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन इसको बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि फिजिकली हमें सिस्टम पे या कहीं रखने की इसकी ज़रूरत नहीं होता। ये हम जो भी काम करते हैं वो ऑनलाइन सेव हो जाता है और हम इसे किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अभी हाल फिलहाल में जितने भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि कंपनियां इसी को यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैं ये है कैसे स्टार्ट होता है, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सीट ओपन हो गया। ये तो मैंने एक न्यू सीट ओपन किया हुआ है, जैसे एक्सेल में नॉर्मली करते हैं हम कि न्यू करते हैं तो वो न्यू सीट ओपन हो जाता है ब्लैंक, सेम एज इट इज़ यहाँ पे वही है। अब इस सेक्शन पे जैसे हमने docs.google.com/spreadsheets तो ये ओपन किया है, तो यहाँ पे स्प्रेडशीट का कुछ इस तरह से ओपन हो। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक स्प्रेडशीट, सेकंड है टू डू लिस्ट, एनुअल बजट, मंथली बजट और फाइनेंशियल। तो ये क्या है, ये टेम्पलेट है। जैसे ऑलरेडी हमें वर्ड एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में टेम्पलेट वहाँ पे भी अवेलेबल हो मिलते हैं हमें, कि अगर हम उसे यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसके नीचे जो आप देख सकते हैं, ये आपके ड्राइव पे या गूगल अकाउंट पे जो भी सेव है डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे आ जाता है। आप देख सकते हैं जितनी भी मेरे गूगल ड्राइव पे सेव है एक्सेल की फाइल, वो सभी यहाँ पे, एक्चुअली मैंने एक्सेल की फाइल अपलोड किया हुआ है तो वो सब यहाँ पे या इसमें बनाया हुआ है, तो वो सभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं और इस पे अपलोड कर देंगे तो उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है या सेव करना है तो वो यहाँ पे सेव हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि और बहुत सारे टेम्पलेट गैलरी है यहाँ पे कि और हमें टेम्पलेट चाहिए तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू डू लिस्ट में यहाँ पे चेक बॉक्स है, जिसे यहाँ पे चेक बॉक्स मार्क कर सकते हैं। एनुअल बजट है, बजट से रिलेटेड। ये जैसे क्या है कि हमें अगर खुद से नहीं बनाना है कोई फॉर्मेट, हमें चाहिए ऑलरेडी बना हुआ, तो टेम्पलेट यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट यहाँ पे है। और अगर हम ब्लैंक यूज करना चाहते हैं तो वो ब्लैंक भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस है, वर्क, यहाँ पे सेक्शन वाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो रिसेंटली यूज टेम्पलेट, जो मैंने रिसेंटली में यूज किया वो टेम्पलेट है यहाँ पे। सेकंड में कि पर्सनल, कि जो पर्सनल यूज के लिए हो सकता है उस टाइप के टेम्पलेट है यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, टू डू, एनुअल बजट, मंथली बजट, गूगल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ट्रैकर, एनुअल कैलेंडर, शेड्यूल एंड ट्रेवल प्लानर, वेडिंग प्लानर, टीम रोस्टर, प्रोज एंड कॉन्स, इस तरह से। अब वर्क से रिलेटेड टेम्पलेट अगर हमें चाहिए, जैसे मान लो इनवॉइस बनाना है तो इनवॉइस, वीकली टाइम सीट, एनुअल बिजनेस बजट, एक्सपेंस रिपोर्ट। तो क्या है, जहाँ पे अगर हम वर्क के लिए प्रोफेशनली अगर हमें चाहिए तो ये हम टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे परचेज ऑर्डर बनाना है, एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम बनाना है तो वो भी आप रिपोर्ट इस पे बना सकते हैं। और ये एड ऑन में आप देख सकते हैं बाय सुपर मैट्रिक्स वेबसाइट पेड ट्रैफिक रिपोर्ट्स। तो अब ये भी कर सकते हैं कि ट्रैफिक रिपोर्ट्स, वेबसाइट पे कहाँ से आ रहा है ट्रैफिक, उससे रिलेटेड डाटा हमें मैनेज करना है, देखना है, तो वो यहाँ से ये टेम्पलेट है, ये ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे।
तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग में है या वेबसाइट डेवलपमेंट में है, तो वहाँ पे अब जैसे वेबसाइट ट्रैफिक डैशबोर्ड कुछ इस तरह से है, तो वो भी यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट हमें मिल जाता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर कोई किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए टेम्पलेट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रांट चार्ट, प्रोजेक्ट टाइमलाइन, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, इवेंट मार्केटिंग, अटेंडेंस, ग्रेड बुक एंड असाइनमेंट, कुछ इस तरह से इसमें टेम्पलेट्स हैं। तो ये यूजफुल टेम्पलेट्स हैं और हम इसे यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये हो गया टेम्पलेट्स की बात। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि हम वर्क सेक्शन में पहला ओपन करते हैं वर्क इनवॉइस, ठीक है, इस को हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी क्या है कि बने बनाए फॉर्मेट है, हमें यहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन बस इसमें इनपुट करना है और हम इसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं योर कंपनी मीन्स आप अपने कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करिए, अपना एड्रेस एंटर कीजिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए एक मेंशन किया हुआ है एड्रेस कि जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन करेंगे। हेडलाइंस, ये क्या है, डॉक्यूमेंट इनवॉइस है, सबमिटेड ऑन डेट है यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए 1/1/2000 एंटर किया हुआ है। इनवॉइस फॉर, नाम किसके लिए इनवॉइस है, पेबल टू, पेबल कौन है तो उसका नाम यहाँ पे, और इनवॉइस नंबर, कंपनी नेम, कंपनी का एड्रेस, और सिटी प्रोविंस पोस्ट कोड मतलब सिटी स्टेट और पिन कोड, प्रोजेक्ट का नाम किस प्रोजेक्ट से है और ड्यू डेट कब है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनवॉइस यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट आइटम 1 आइटम 2 इन डिटेल यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, मान लो कि किसी एचपी का लैपटॉप है या कोई कीबोर्ड्स है या स्पीकर्स है या एनीथिंग, कोई भी सामान है या सर्विसेज है, वो यहाँ पे हमने मेंशन किया। क्वांटिटी, यूनिट का प्राइस कितना है और टोटल प्राइस कितना है। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्राइस हमने एंटर किया, करेंसी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो फॉर्मेट करेंसी एज, तो इसको हम जिस करेंसी में रखना चाहते हैं यहाँ से उसे यूज कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे अदर करेंसीज, तो ये क्या है कि हमें गूगल पूरा सीट ही सीखना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। बट पहले टेम्पलेट हमने, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, प्रोडक्ट E19 E19। तो अब यहाँ पे इसका प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। जैसे यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं E20 और F20 प्रोडक्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ पे 200 प्राइस है, 2 पीस का हो गया 400, और यहाँ पे 1 है, 1 क्वांटिटी 200 पाउंड का है, तो ये 200 पाउंड, ठीक है। सब टोटल 600, एडजस्टमेंट -100। तो जो हम एक्सेल में करते हैं फॉर्मूला, तो यहाँ पे ऑलरेडी टेम्पलेट में यूज किया हुआ है, ठीक है। और उसको अगर आप ऐसे यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, और एक फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये टेम्पलेट्स हैं इसमें, और इसी तरह से और बहुत सारे टेम्पलेट। ये हो गया स्प्रेडशीट का टेम्पलेट। अब जैसे हम यहाँ पे न्यू वर्क ब्लैंक स्प्रेडशीट एंटर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये सीट ओपन हो गया। ब्लैंक क्या, जैसे एक्सेल में होता है कि न्यू करते हैं तो ब्लैंक हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें इस पूरे सीट को समझते हैं। तो सीट में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इस गूगल स्प्रेडशीट लर्निंग किया है। अगर बाय डिफॉल्ट क्लिक करोगे तो वहाँ पे अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट आता है, मतलब कि कोई टाइटल नहीं है, और स्प्रेडशीट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नेम सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कि सेव कहाँ पे, ये सेव है माई ड्राइव में। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर ये आपको जैसे माई ड्राइव के अंदर सेव है मीन्स गूगल ड्राइव में, हाँ। अब अगर आपको उसमें किसी फोल्डर में सेव करना है, फोल्डर में सेव कर सकते हैं। किसी लोकेशन पे सेव करना है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में किसी लोकेशन पे,
तो आप वहां पे भी सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो कोई कंप्यूटर अभी यहाँ पे है नहीं, ठीक है, नो कंप्यूटर। तो अब यहाँ पे शेयर डिवाइस अगर कोई है तो उसमें कर सकते हैं आप, और पहले से अगर कोई शेयर्ड है तो ऑप्शन है अब यहाँ पे सेव करने का। और अगर आप चाहते हैं कि माई डिवाइस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई न्यू फोल्डर ऐड करके उसमें ऐड करना है तो उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, तो बाय डिफॉल्ट ये मेरे गूगल ड्राइव पे ये सेव है। पहला क्या है कि ये हो गया हेडिंग डॉक्यूमेंट का स्प्रेडशीट। फिर इसके बाद फर्स्ट रिबन में आप देख सकते हैं कि जैसे एक्सेल में होता है सेम एज इट इज यहाँ पे है, अलग है, उससे बहुत कुछ अलग है। अब जैसे फाइल, कहने का मतलब है कि जिस तरीके से वहां पे होता है जो ऑप्शन एक्सेल में, वही उसी तरीके से यहाँ पे इस रिबन में आप ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे पहला है फाइल का, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डाटा, टूल्स, एक्सटेंशंस, हेल्प, एक्सेसिबिलिटी। पहला हो गया हेडिंग। इसके बाद अगर हमें इसे बुकमार्क करना है तो स्टार लगा के बुकमार्क कर सकते हैं, कहाँ पे सेव करना है। और इसके बाद यहाँ पे सी डॉक्यूमेंट स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट रेडी फॉर ऑफलाइन यूज। तो अगर हम टर्न ऑन कर देंगे तो ये ऑफलाइन यूज के लिए भी हो जाएगा। जैसे कि अगर इंटरनेट, इफ यू लूज योर इंटरनेट कलेक्शन, you can't edit this document to access your document without an internet connection. Turn on offline. अब जैसे इसका ऑफलाइन कर देंगे टर्न ऑन, तो हम ऑफलाइन भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि एक्सटेंशन नीडेड टू एनेबल ऑफलाइन सेंस, इंस्टॉल द डॉक ऑफलाइन क्रोम एक्सटेंशन फॉर ब्राउजर। तो जैसे इस ब्राउजर के लिए हमें क्या करना होगा कि एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। हम कर ही लेते हैं इंस्टॉल यहाँ पे। तो क्रोम वेब स्टोर से गूगल डॉक्स ऑफलाइन, तो ये एक्सटेंशन अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो वो क्या है कि अगर इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो हम उस पर काम कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। और जब वो अपने आप ऑटोमेटिक जब भी इंटरनेट आएगा तो वो इसमें अपडेट हो जाएगा। बट हम उसके लिए स्टॉप नहीं कर सकते वर्क के, मतलब कि उसके चलते कि हमारा काम रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसके ये हेल्प है। अब जैसे यहाँ पे कर दिया और आप देख सकते हैं रीलोड बोल रहा है करने के लिए, द डॉक ऑफलाइन एक्सटेंशन हैज बीन इनेबल्ड, रीलोड द टेक इफेक्ट। अगर हमें इफेक्ट चाहिए तो इसको बोल रहा है रीलोड करने के लिए, तो हमने इसको रीलोड पे क्लिक किया। या यहाँ पे आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, F5 से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया। अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ऑल चेंजेस सेव्ड टू ड्राइव। ओके, अब टर्न ऑन किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया टर्न ऑन ऑफलाइन फॉर ऑल फाइल, कि सभी फाइल्स जो भी हम बनाएंगे वो उसके लिए हम ऑनलाइन इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। टर्न ऑन ऑफलाइन टू एक्सेस फाइल विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, नॉट रिकमेंडेड ऑन पब्लिक और शेयर्ड डॉक्यूमेंट, शेयर्ड कंप्यूटर। ओके, पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर के लिए रिकमेंड नहीं, क्योंकि डाटा लॉस हो सकता है, इंफॉर्मेशन लीकेज लाइक दिस। अब जैसे हम इसे ऑन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम तो लर्निंग पर्पज से सीख रहे हैं, तो जो जो ऑप्शन है यहाँ पे सभी कवर करेंगे। तो ये क्या है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड में ये टेबल का गया डिजाइन, जैसे एक्सेल में आता था कि ऑलरेडी बने हुए इस डिजाइन से टेबल्स हमें बनाना है, ये कर सकते हैं। फॉर्मेट ब्लैंक टेबल उस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इवेंट टास्क करना है तो ये कर सकते हैं, मतलब ऑलरेडी बने हुए टेबल्स ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। टास्क हो गया, स्टेटस हो गया, ऑनर, इस तरह से हम टेबल यूज कर सकते हैं। बट ये क्या, ये हमें इस यहाँ पे ऑप्शन में भी मिलेगा, तो हमें ये सभी कवर करना है। अब एक बार हम इसे दोबारा रीलोड कर देते हैं उस इफेक्ट को इनेबल करने के लिए जो हमने यहाँ पे ऑफलाइन के लिए सेव किया हुआ है। अब ये हो गया सेव।
अब इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शो ऑल कमेंट। अगर हमें जैसे यहाँ पे कमेंट हमने इनेबल किया हुआ है ऑल टाइप, जिस अगर शेयर किया हुआ है किसी ने कुछ कमेंट इस पे किया हुआ है मेंशन कि कोई इशू है या रिलेटेड एनी वर्क, अगर हमारा डॉक्यूमेंट है तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम कमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कि ज्वाइन अ कॉल हियर और प्रेजेंट दिस टैब टू द कॉल। अगर इस टैब को कॉल में हमें प्रेजेंट करना है तो यहाँ से हम वो भी कर सकते हैं ऑन लाइव। तो जैसे यहाँ पे किसी दूसरे के साथ शेयर करना, या जैसे मान लो कि मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, तो उसमें हमें ये अपना प्रेजेंटेशन करना है टेबल का, कि हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेट आ गया, ठीक है। स्टार्ट न्यू मीटिंग। अब जैसे क्या है कि गूगल मीट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मीटिंग स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे ये शेयर हो जाएगा। या जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास कोड, वहां से अगर किसी दूसरे के मीटिंग में हमें ज्वाइन करना है, इस स्प्रेडशीट को लेके जाना है, यूज करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके बाद है यहाँ पे शेयर। जैसे यहाँ पे ये लॉक का साइन है, तो मतलब ये अभी शेयर नहीं है, मैंने नहीं किया है हुआ है शेयर इसको किसी के साथ। तो जैसे शेयर करेंगे तो यहाँ पे ये शेयर का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो ये है कि फर्स्ट रिबन में कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन है। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने यहाँ तक समझ लिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बस इतने जहाँ तक हमने अभी डिस्कस किया है, बस इसी ऑप्शन तक। अगर कोई डाउट है तो हम उसे दोबारा क्लेरिफाई कर लेंगे। टेम्पलेट्स गैलरी, वो टेम्पलेट्स यहाँ पे और आएगा ऑप्शन। जैसे हमने अभी वहाँ पे देखा टेम्पलेट्स था, तो जैसे यहाँ पे करेंगे न्यू, ओपन, इंपोर्ट, तो यहाँ पे फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी, तो यहाँ पे वो आएगा ऑप्शन। तो हम ये सभी ऑप्शन कवर करने वाले हैं। तो जैसे टेम्पलेट ओनली फॉर प्रीव्यू हमने वहाँ पे देखा था, इन डिटेल्स में मैंने आपको नहीं बताया कि वहाँ ओनली एक सेल्स का हमने देखा था कि उसमें क्या क्या ऑप्शन था, और फिर नेक्स्ट हम इस पेज पे आएंगे, क्योंकि वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे और हमें वो सभी ऑप्शंस कवर करने हैं। तो ये है आज का कि फर्स्ट वीडियो गूगल स्प्रेडशीट लर्निंग का। तो आशा करते हैं कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा और आप समझ पाए होंगे कि कुछ किस तरह से स्प्रेडशीट काम करता है और कैसे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट रिबन क्या है, किस तरह से उसका नेम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से सेव कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें। अब जैसे यहाँ पे है कि अगर हमें इस डाउनलोड करना है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए अगर हमें एक्सेल में करना है एक्सेल में भी कर सकते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट उसमें कर सकते हैं, पीडीएफ में करना है पीडीएफ में कर सकते हैं। तो ये सभी है। जैसे हमें कंप्यूटर पे करना है इसे सेव, तो कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये है आज का वीडियो, यहीं पे स्टॉप करते हैं और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।